हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग से क्या कह रहा है, देखते हैं। वेरीफाई। वेरीफाई करना मतलब तो आप लोग सब समझते होंगे, साबित करना। ठीक है ना, वेरीफाई करना है आपको। इन द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब नीचे में जो दिया हुआ है बुक के नीचे में। वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आपको ये वेरीफाई करना है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। समझ आया कि नहीं आया? आपको ये बताना है, साबित करना है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है कि नहीं। तो बताइए, कोई भी किसी का फैक्टर है या नहीं, हम कैसे जानेंगे? मैंने एक ही रास्ता बताया है आपको और वही आपको ध्यान रखना है। कोई किसी का फैक्टर है या नहीं हम लोग कैसे जानेंगे, या हम लोग को कौन बता सकता है? केवल रिमाइंडर। हम लोग को रिमाइंडर के पीछे भागना है अगर ये देखना है कि कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है। अगर आप रिमाइंडर निकाल लिए, रिमाइंडर अगर जीरो आ गया आपका, रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया, जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो इसमें भी हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं? हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे। और रिमाइंडर निकालने का आसान तरीका हमारे पास क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे। और रिमाइंडर अगर जीरो आ गया मतलब वो उसका फैक्टर होगा, और रिमाइंडर अगर जीरो नहीं आया मतलब वो उसका फैक्टर नहीं होगा। मतलब इसमें फैक्टर थ्योरम आपको अप्लाई करना है बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट g ऑफ x हम लोग को क्या दिया हुआ है? x माइनस 3। p ऑफ x क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इसको देखना कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो हम लोग को ये यहाँ डाटा दिया हुआ है, g ऑफ x का ये है, p ऑफ x का ये है। हम लोग को देखना है कि g ऑफ x मतलब x माइनस 3, p ऑफ x मतलब ये x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं है, ये हम लोग को देखना है। कैसे देखेंगे? रिमाइंडर पता करके। रिमाइंडर कैसे पता करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम से। तो चलिए अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंडर थ्योरम। उससे पहले हम चेकर को, सामने वाले को बता देते हैं ये बात कि अगर भैया रिमाइंडर जीरो आ गया इट मीन्स वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या चलेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने से पहले चेकर को बता देंगे कि अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा। और अगर जीरो नहीं होगा मतलब वो फैक्टर ही नहीं होगा उसका। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इफ जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। इफ का मतलब क्या होता है? अगर if g of x is a factor of p of x, then का मतलब तब रिमाइंडर शुड बी जीरो। तो रिमाइंडर अपना क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। देन रिमाइंडर शुड बी जीरो।
तो हम लोग चेकर को पहले बता दिए कि अगर g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा तब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर पता करते हैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप मैंने आप लोग को क्या बताया है कि g ऑफ x को आपको 0 के इक्विवेलेंट कर लेना है। ठीक है, और g ऑफ x की वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है, x माइनस 3 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ x माइनस 3 है, माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। ठीक, तो ये पहला स्टेप होता है रिमाइंडर थ्योरम का कि g ऑफ x को 0 के बराबर कर देते हैं। फिर x की वैल्यू आती है, तो x की जो भी वैल्यू आई उसको हम लोग डिविडेंट में पुट कर देते हैं p ऑफ x में। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3, तो p ऑफ 3 ही अपना क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई? तो अब हम लोग ऊपर वाला को इरेज कर देते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ स्पेस। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर शुड भी, हम लोग को रिमाइंडर के पीछे भागना है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज p ऑफ 3। इस p ऑफ x था, x की जगह में क्या पुट कर देंगे 3, यही अपना क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और क्लियरिटी के लिए हम लोग नीचे में एक और लाइन लिख देते हैं कि जो अपना रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो क्या होगा, p ऑफ 3 होगा। समझ आई बात? अब क्या करेंगे हम लोग, p ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं p ऑफ 3 की वैल्यू। तो सबसे पहले p ऑफ x क्या था वो लिख लेते हैं। p ऑफ x था हमारे पास, यहां तो मिट गया, बुक से देख लेते हैं हम लोग। p ऑफ x था x क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, यही था अपना p ऑफ x। अब रिमाइंडर क्या है बताइए, p ऑफ 3 है, रिमाइंडर p ऑफ 3 है, मतलब x के जगह हम लोग क्या पुट किए हैं 3। तो जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग को क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। फिर हम लोग को रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो x के जगह में हम लोग को क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो इस x के जगह में मैंने 3 पुट कर दिया। x के पावर में कितना है 3, तो यहां भी हम लोग क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस 4 का 4 हम लोगों ने लिख दिया। x के जगह में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं 3। अब देखिए 4 और x² के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा। x के जगह में क्या पुट करना है 3, x के पावर में कितना है 2, तो 3 के पावर में भी क्या होगा 2 होगा। प्लस का प्लस, x के जगह में क्या पुट करना है 3, प्लस का प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 3 का क्यूब का मतलब क्या है, 3 का क्यूब का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 कितना टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। तो बताइए 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 26।
7 हो जाएगा। तो 3 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 27 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और 4 का 4 हम लोगों ने लिख दिया। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अगर जब आप निकालिएगा तो 3 के पावर में कितना है 2, इट मीन्स 3 कितना टाइम्स होगा 2 टाइम्स होगा। 3 का स्क्वायर है मतलब 3 इंटू 3 होगा, और ये 3 जा 9, कितना आंसर आ जाएगा 9 आ जाएगा। प्लस का प्लस, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। इतना सॉल्व करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया अपना 27 माइनस का माइनस, 4 9 जा कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 9। अब देखिए 9 और 27 कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 हो गया 30 और 6 36 हो जाएगा। 27 और 9 को मैंने ऐड कर दिया तो 36 आ गया, और ये क्या हो गया माइनस 36। अब बताइए P ऑफ 3 क्या है, P ऑफ 3 क्या है रिमाइंडर। तो P ऑफ 3 की जगह में आप क्या लिख दीजिए सिंपली रिमाइंडर, और रिमाइंडर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग R से। समझ आ रहा है सभी को। तो ऐसे आपको क्या करना है करते जाना है। अब 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा बताइए 0, तो अपना रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो इस तरीके से आपको कभी भी कोई पूछे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, वेरीफाई कीजिए। तो आपको रिमाइंडर के पीछे भागना है, क्योंकि रिमाइंडर ही बताएगा कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। अब देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स g ऑफ x, जो भी g ऑफ x था वो p ऑफ x का क्या होगा फैक्टर होगा अपना। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? ठीक है, तो यहां हम लोग लास्ट में लिखेंगे हैंस करके नहीं लिखेंगे हम लोग, या हैंस लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हैंस रिमाइंडर, देखिए आपको एग्जाम में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हैंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हैंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, या रिमाइंडर इज 0 लिख दीजिए, रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर, इसलिए रिमाइंडर क्या है अपना 0, देयरफॉर का मतलब इसलिए, बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर रिमाइंडर क्या है 0 है तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा। ये हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में अच्छे से क्लियर किया है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है आप लोग को? फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको बताया है कि अगर उसमें पहला स्टेटमेंट कहा है रिमाइंडर क्या होगा 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो g ऑफ x p ऑफ x का क्या होगा फैक्टर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो रिमाइंडर क्या है 0, इसलिए बाई फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यही है अपना स्टेटमेंट जो आपको लास्ट में लिखना है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट आपको मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। फैक्टर थ्योरम में बात कही गई थी कि अगर रिमाइंडर 0 होगा, रिपीट विथ मी, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो g ऑफ x p ऑफ x का क्या होगा फैक्टर होगा। समझ आया? तो वही रिमाइंडर हम लोगों ने निकाला, इसी के लिए आपको रिमाइंडर के पीछे भागना है, ये देखने के लिए फैक्टर है या नहीं है। तो रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग ये बात जानेंगे कि रिमाइंडर क्या है 0, तो g ऑफ x p ऑफ x का क्या होगा फैक्टर होगा। क्योंकि फैक्टर थ्योरम ही ये बात कहता था कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो g ऑफ x p ऑफ x का क्या होगा फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ जाता 1 2 3, तब g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया।
अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और उसको कवर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड नंबर देख रहे हैं। फर्स्ट नंबर हम लोगों ने देखा। अब सेकंड नंबर में हम लोग को g ऑफ x क्या दिया है, x प्लस 1। p ऑफ x क्या दिया है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्वेश्चन वही है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये साबित करना है हम लोग को कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। तो कोई भी किसी का फैक्टर है या नहीं है ये कौन बताता है, रिमाइंडर बताता है। इसलिए हम लोग बार बार क्या निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, ये देखने के लिए कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे बस करिए सर कितना बार बताइएगा। हम लोग सीख गए हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा मतलब वो उसका फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपके मन में ये बात बैठ जाए हमेशा के लिए। तो अभी भी हम सबसे पहले बताएंगे सामने वाले चेकर को कि अगर भैया इफ g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, if g of x is a factor of p of x, then remainder should be 0, then remainder should be 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने सामने वाले को बता दिया, क्योंकि ये बात तो आप जान रहे हैं ना। आप सामने वाले को भी चेकर को बताना पड़ेगा कि भाई साहब अगर g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप रिमाइंडर निकालिएगा। चलिए निकालते हैं रिमाइंडर। और रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, g ऑफ x, पहला स्टेप क्या है, g ऑफ x को 0 के बराबर करना पड़ेगा, 0 के इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। g ऑफ x की वैल्यू कितनी है बताइए, x प्लस 1 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1। पहला स्टेप से यही तो होता है बार बार, क्या कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है। दूसरा स्टेप में हम लोग को क्या करना है, इसी x की वैल्यू को यहां पुट कर देना है p ऑफ x में x के जगह, तो p ऑफ माइनस 1 बन जाएगा कि नहीं। तो p माइनस 1 ही अपना क्या होगा, रिमाइंडर होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग आगे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज, बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज p, और x के जगह में जो वैल्यू आती है माइनस 1, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, p ऑफ माइनस 1 लिख देते हैं। और क्लियरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, p ऑफ माइनस 1। आई होप आप लोग को इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग p ऑफ माइनस 1 निकालते हैं रिमाइंडर, क्योंकि हम लोग को तो रिमाइंडर ही बताएगा भैया कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, p ऑफ x लिख दीजिए। यहाँ p ऑफ x क्या है अपने पास, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब बताइए किसकी वैल्यू निकालना है, p ऑफ माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 क्यों निकालना है सर, क्योंकि यही क्या है, रिमाइंडर। तो हम लोग p ऑफ माइनस 1 निकालेंगे, ठीक है। अब बताइए x के जगह में क्या पुट किया हम लोगों ने, माइनस 1। तो जहां जहां x आएगा वहां वहां आपको क्या प्लेस करना है, क्या पुट करना है, माइनस 1 पुट करना है आप लोग को।
तो 2 का हम लोगों ने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 2 और एक्स क्यूब के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। एक्स के जगह हमें क्या प्लेस करना है, -1। दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन है तो इनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे। x के जगह हमें -1 पुट किए, x के पावर में कितना है 3, तो यहाँ पावर में हम लोग क्या लगा दिए 3। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे प्लस का, प्लस हम लोगों ने लिख दिया। ये x है, x के जगह हमें क्या पुट करना है, -1, और x पे क्या है स्क्वायर, तो -1 पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ आगे क्या है, माइनस का माइनस लिख देंगे। 2 का हम लोगों ने 2 लिख दिया। 2 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। x की जगह में हम लोगों को क्या प्लेस करना है, -1 कर दिया। 2x का खेल खत्म हो गया। अब क्या बचा, +1, तो +1 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब बताइए p ऑफ -1 ही अपना क्या है, रिमाइंडर। तो p ऑफ -1 की जगह हम लोग को क्या लिख देना है, ऐसे रिमाइंडर, थोड़ा सा नीचे। p ऑफ -1 की जगह में हम लोग को क्या लिख देना है, रिमाइंडर। 2 का हम लोग 2 लिख दिए। अब देखिए इसको क्लियर करने के लिए ऊपर का हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर वाला हालांकि गिवन ही मिटा रहा हूँ, इसको भी चलो इरेज कर ही देते हैं। अब देखिए 2 का 2 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लिख दिया, -1 का क्यूब है, -1 का क्यूब है, इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना बार होगा, 3 बार होगा, क्योंकि पावर में कितना है 3 है। समझ आ गया आपको। अब पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर का मल्टीप्लाई फिर नंबर से कर लीजिए, 1 1 जा 1, क्लियर हुआ। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, 1 1 जा 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, -1। अब देखिए 1 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। अब देखिए प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से कर दीजिए, साइन का मल्टीप्लाई साइन से, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, तो प्लस इंटू माइनस होगा तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, माइनस। 1 1 जा 1, तो -1 के पावर में 3 का आंसर कितना आया, -1 आया। तो -1 के पावर में 3 था तो इसका आंसर कितना आएगा, -1 लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ प्लस का प्लस लिख देते हैं। अब देखिए आगे उसको भी क्लियर करते हैं हम लोग। अब देखिए आगे में क्या है, -1 का स्क्वायर, तो मतलब इसके पावर में कितना होगा 2। इसका मतलब सब जानते हैं पावर में अगर 2 है तो -1 कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस, और प्लस साइन को हम लोग रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से कीजिए, 1 1 जा 1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। तो हम लोग यहाँ -1 का स्क्वायर किए तो आंसर कितना आ गया, 1, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 2 का मैंने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई -1 का क्यूब था तो आंसर कितना आया, -1। प्लस का प्लस लिख दिया, -1 का स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे सबसे पहले, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2, और इधर में लास्ट में जो +1 बचा था उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं +1। अब देखिए रिमाइंडर को और आगे प्रोसीड करते हैं। 2 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस होगा।
मैं ये प्लस साइन आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, प्लस प्लस का साइन नहीं लिखना है, आपके समझने के लिए है, यहाँ बस बना दिया हूं मैं प्लस, प्लस इंटू माइनस, आंसर क्या आएगा माइनस, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, 2 1 जा 2, इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ आगे हम लोग प्रोसीड कर देंगे। अच्छा इसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 1 2 1 कितना हो जाएगा 4, तो -2 + 4 कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। अब बताइए रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, कुछ भी, तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं होगा, कभी नहीं। तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं होगा। हम लोग ये लिख देंगे। किस थ्योरम से जान रहे हैं हम लोग, फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग लिखेंगे सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, therefore g of x is not factor of p of x। किससे जान रहे हैं हम लोग इसको, रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी फैक्टर थ्योरम से हम लोग को ये बात पता चल रही है, तो इसलिए लास्ट में हम लोग उसका भी टैग लगा देंगे बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से। क्योंकि फैक्टर थ्योरम कहता है भैया अगर रिमाइंडर 0 होगा, अगर रिमाइंडर 0 होगा तभी वो उसका फैक्टर होगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया मतलब वो उसका फैक्टर नहीं होगा। ये फैक्टर थ्योरम से क्लियर होता है, तो हम लोगों ने कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बनाने। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर। थर्ड हम लोग को क्या दिया है, थर्ड में गिवन है हम लोग को g ऑफ x x-2 और p ऑफ x गिवन क्या है x रेज टू द पावर 4 माइनस x रेज टू द पावर 3 माइनस x रेज टू द पावर 2 माइनस x-2। अब हम लोग को वेरीफाई करना है, सेम है सब में वेरीफाई ही करना है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। कैसे करेंगे, रिमाइंडर से, रिमाइंडर अगर 0 आया मतलब g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा, तो रिमाइंडर के पीछे भागेंगे। उससे पहले हम लोग सामने वाले को बता देंगे ये बात, कौन सी बात, यू नो मच वेरी वेल, व्हाट इफ g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p of x, then remainder should be 0, then remainder should be 0। हम सामने वाले को ये बात बता देंगे कि भाई साहब कि अगर g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर को क्या होना चाहिए 0, जो मैं बात आपको बताता हूं बार बार। अब हम लोग को इसके पीछे भागना है, रिमाइंडर के पीछे, और रिमाइंडर पता करने के लिए हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप है दैट इज g ऑफ x को इक्विवेलेंट करना, किसके, 0 के इक्विवेलेंट करना। तो g ऑफ x हम लोग को क्या गिवन है, x-2 इज इक्वल टू 0, फिर -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो x की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई 2। यही तो होता है स्टेप फर्स्ट में कि जब हम g ऑफ x को 0 की इक्विवेलेंट करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है। ये जो x की वैल्यू मिल रही है 2, इसको हम लोग को कहाँ पुट कर देना है, p ऑफ x में पुट कर देना है, यहाँ x में पुट कर देना है।
तो यहाँ क्या बन जाएगा, p ऑफ 2 बन जाएगा। और p ऑफ 2 x के जगह में क्या रख देंगे 2, तो p ऑफ 2 मिलेगा। और p ऑफ 2 ही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। समझ आ रही है बातें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, remainder is p of x के जगह हमें क्या पुट कर देना है हम लोग को 2। और क्लियरिफाई करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर आप, और क्लियरिटी के लिए क्या लिख दीजिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 2। समझ आ गया इतना। अब चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो रिमाइंडर अब जान गए p ऑफ 2 होता है, तो सबसे पहले p ऑफ x को उतार लीजिए आप। p ऑफ x हम लोग को क्या गिवन है, दैट इज x रेज टू द पावर 4 माइनस x रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यही क्या होता है अपना p ऑफ x होता है। अब बताइए हम लोग को किसकी वैल्यू निकालना है, p ऑफ 2 का। p ऑफ 2 क्यों निकालना है, क्योंकि p ऑफ 2 ही क्या है, रिमाइंडर है। तो x के जगह में हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। तो जहां जहां x आएगा वहां वहां क्या पुट करना है हम लोग को, 2 पुट करना है। देखिए यहाँ x है, तो इस x के जगह में मैंने क्या पुट कर दिया, 2। x के पावर में 4 है तो 2 के पावर में भी कितना हो जाएगा, 4। फिर माइनस का माइनस, फिर x है तो x के जगह में हम लोग को क्या रखना है, 2। इस पावर में क्या लगा देना है, 3। फिर माइनस है, माइनस लिख दिए। फिर x के जगह में क्या पुट होगा, 2। पावर में क्या है, 2 तो लिख दिए 2। माइनस का माइनस, x के जगह में क्या पुट करना है, 2 माइनस 2। इतना तो हम लोग देख लिए। अब p ऑफ 2 ही क्या है बताइए, अपना रिमाइंडर है। तो p ऑफ 2 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो आप r लिख दीजिए। इसी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि और क्लियरिटी हो कि p ऑफ 2 ही क्या है, रिमाइंडर। तो p ऑफ 2 के जगह हम लोग रिमाइंडर लिख दिए। 2 रेज टू दी पावर 4, यहाँ देख लेते हैं ऊपर में। 2 रेज टू दी पावर 4 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देयर आर 4 टाइम्स ऑफ 2। तो अब इनका मल्टी 4 पावर में है तो कितना टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कितना आंसर आ जाएगा, 16। इतना क्लियर हो गया। माइनस का माइनस लिख दिए। फिर 2 रेज टू दी पावर कितना है, 3। चलिए 2 रेज टू दी पावर 3 कर देते हैं आप। 2 रेज टू दी पावर 3 मैंने यहां लिख दिया। 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 2 कितना बार होगा, 3 बार होगा, 3 टाइम्स होगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8। फिर यहाँ माइनस का माइनस लिख दिए, 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो कोई भी जानता होगा, बट फिर भी हम लोग यहाँ क्लियर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 इंटू 2, 2 बार। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिख दिया, 4। अब बताइए माइनस टू कितना हो जाएगा, -4। अब देखिएगा ये 16 है, -8 -4 -4, -8 -4 -12 हो जाएगा, -12 और -4 -16 हो जाएगा। ठीक है, तो +16 -16 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इट मीन्स g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा। आप लोग को पता चल गया होगा। अब इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा। इतना ही तक आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है, लास्ट में लिखना भी है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। सिंस क्या लिखना है, सिंस
रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो या रिमाइंडर इज जीरो, देयरफॉर का मतलब इसलिए बाई रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ही बताता था कि अगर रिमाइंडर जीरो होगा, फैक्टर थ्योरम ही बताता था कि अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होगा। तो बाई फैक्टर थ्योरम, तो इनका नाम रोशन करना पड़ेगा क्योंकि फैक्टर थ्योरम के बदौलत ही हम लोग ये समझ पा रहे हैं। बाई फैक्टर थ्योरम g of x is a factor of p of x, दैट्स इट। बस लास्ट में आपको यही लिखना है, फिर पूर्ण विराम लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हम लोगों ने इस तरीके से क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट। अब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला कवर करते हैं। फोर्थ में हम लोग को गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये हम लोग को गिवन है और हम लोग को क्या पता करना है, वेरीफाई करना है कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। तो पहले हम लोग बता देते हैं सामने वाले को, जैसे कि हम लोगों ने पिछले में बताया है कि इफ g ऑफ x is a factor of p of x, then remainder should be 0. Then remainder should be 0. अगर g of x p of x का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सामने वाले को हम लोगों ने ये बात बता दिया कि अगर ऐसा होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर ही बताएगा हम लोग को कि g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या पता कर लेंगे, रिमाइंडर पता कर लेंगे। चलिए करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। तो रिमाइंडर थ्योरम का सबसे फर्स्ट स्टेप जो कि मैंने आप लोग को बताया है कि g ऑफ x को हम लोग को इक्विवेलेंट करना है 0 के। g ऑफ x क्या गिवन है हम लोग को, x माइनस 1। तो g ऑफ x के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो पहला स्टेप तो हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो x की वैल्यू 1 आती है इसको हम लोग कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ p ऑफ x में। तो यहाँ x की जगह में कितना प्लेस कर देंगे, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p ऑफ 1, और p ऑफ 1 ही क्या होता है, रिमाइंडर। यू नो मच वेरी वेल, p ऑफ 1 ही क्या होगा, अपना रिमाइंडर होगा। स्टेप 2, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से, बाई रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि ये बात हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम से ही पता चली है। बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज p ऑफ 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, p, और x के जगह में क्या पुट कर देंगे, 1। और क्लियरिटी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ऐसे, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं p ऑफ 1। p ऑफ 1 निकालने से पहले हम लोग p ऑफ x लिख देते हैं। p ऑफ x क्या है, x रेज टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, p ऑफ 1, क्योंकि p ऑफ 1 ही क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ p ऑफ 1 लिखिए। तो हम लोगों ने क्या किया, x के जगह में क्या प्लेस कर दिया, क्या पुट कर दिया, क्या रख दिया, 1। तो जहां जहां इसमें x आया है वहां वहां हम लोग को क्या लिखना है,
1 पुट करना है, 1 रखना है। तो x के जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1। 1 के पावर में कितना आ जाएगा, 3, प्लस का प्लस 5 का 5। 5 और एक्स स्क्वायर के बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा। x के जगह में क्या पुट करना है, 1, और 1 के पावर में कितना है, 2, तो पावर में क्या लिख देंगे, 2, माइनस का माइनस 5 का 5। 5 और x के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, और x के जगह में हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब बताइए 1 का क्यूब कितना होगा, 1, सब कोई जानते हैं। 1 का क्यूब का मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1, देयर आर 3 टाइम्स ऑफ 1, मतलब 3 बार 1 1 होगा। तो 3 बार 1 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस का हम लोगों ने क्या लिख दिया, प्लस 5 का 5, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस का माइनस 5 इंटू 1, 5 प्लस 1। अब बताइए P ऑफ 1 क्या था, P ऑफ 1 क्या था, अपना रिमाइंडर। तो जहां P ऑफ 1 लिखा है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर लिख सकते हैं, लिख दिए हम लोग। अब देखिए आगे, 1 का 1 हो गया, प्लस का प्लस, 5 इंटू 1, 5 माइनस 5 प्लस 1। अब देखिए ये +5 है, ये -5 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। 1 + 1 क्या बच जाएगा, 2। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो रिमाइंडर 0 नहीं है, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो उसका मतलब आप जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 के अलावा कुछ भी आया, तो g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं होगा। तो इतना करने के बाद हम लोग को लास्ट में उस बताना पड़ेगा सामने वाले चेकर को, सिंस क्या बताना पड़ेगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, तब हम लोग का ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे लास्ट में, सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर g ऑफ x, देयरफॉर यहां हम लोग ना ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ही बताता था, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम g of x is not factor of p of x। तो इस तरीके से इस वाला क्वेश्चन क्या हो गया, हम लोग का कंप्लीट हो गया फोर्थ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर। 5 नंबर में हम लोग को क्या है गिवन, g ऑफ y that is y plus 4 and p of y is equal to y square plus 2y minus 1। इसमें भी हम लोग को वेरीफाई करना है कि g of y p of y का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, फिर वही लाइन लिखेंगे। अब तो आप लोग को पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इफ g of y, यहाँ वही लिखा रहता है जो वेरिएबल होता है, देखिए इसमें वेरिएबल y है तो ब्रैकेट में y लिखा है। If g of y is a factor of p of y, then remainder should be 0, then remainder should be 0। तब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप, g ऑफ y को 0 के बराबर कर देंगे। g ऑफ y हम लोग को क्या दिया हुआ है, y प्लस 4 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0, +4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4। स्टेप 1 कंप्लीट।
स्टेप 2 में आपको क्या करना है, p ऑफ y, यहाँ पर y की जगह हमें क्या लिख देना है, -4। तो क्या बन जाएगा, p ऑफ -4, और p ऑफ -4 ही अपना क्या होगा, रिमाइंडर होगा। कैसे जाने, रिमाइंडर थ्योरम से। तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज p, और y की जगह में क्या प्लेस कर देंगे, -4। यही होगा अपना रिमाइंडर, p ऑफ -4। और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, लिख देते हैं अलग से कि रिमाइंडर अपना क्या होगा, p ऑफ -4 होगा। ठीक है, तो चलिए अब प्लेस करते हैं। अब मैं ऊपर वाला पूरा मिटा देता हूं क्योंकि जगह भी कम है अपने पास। अब देखिए क्या करेंगे, p ऑफ y लिखेंगे। p ऑफ y क्या था, y स्क्वायर प्लस 2y -1, यही था। y स्क्वायर प्लस 2y -1 यही था। वैल्यू किसकी निकालनी है, p ऑफ -4। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, -4। देखिए y की वैल्यू क्या, y की जगह में क्या पुट किए हैं, -4। तो जहां जहां y होगा वहां वहां क्या प्लेस करना है, क्या पुट करना है, -4। तो इस y की जगह में मैं क्या रखूंगा, -4 रखूंगा। और देखिए y क्या है, -4। y क्या है, -4। ये पूरा y है, और y पे स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर होगा। प्लस का प्लस, 2 का 2, 2 और y के बीच कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, और y के जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, -4 और -1, ये हो जाएगा। -4 का स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पर, -4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, -4 इंटू -4, यही हो जाएगा। पहले साइन का मल्टीप्लाई साइन से करना है आपको, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस साइन को लिखने की जरूरत आपको नहीं है शो करने की। अब नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से हो जाएगा, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। तो -4 का स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 16। पुट कर दीजिए यहाँ 16। अब देखिए इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 4 जा 8, और यहाँ हो जाएगा -1। -8 और -1 क्या हो जाएगा, -9। p ऑफ -4 क्या था, रिमाइंडर था, तो p ऑफ -4 की जगह में हम लोग क्या लिख दिए, रिमाइंडर। 16 में से 9 माइनस हुआ कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया है, मतलब g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं होगा। समझ आया। इस